एक्सरसाइज नंबर 7.2 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 करेंगे। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 7.2 एनसीईआरटी क्लास 9 ट्रायंगल चैप्टर से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी with AB equal to AC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O, show that OB equal to OC and AO bisects angle A. तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर हम जो है वो एक ट्रायंगल बना लेंगे A, B और C, जिसमें हमें AB equal to AC गिवन है। एंगल B bisector of angle B and bisector of angle C meets at O, intersect each other at O. Join A to O, join A to O, show that OB equal to OC. हमें OB equal to OC प्रूफ करनी है, OB equal to OC। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें AB equal to AC गिवन है, इक्वल, ये वाली इसके इक्वल है, ठीक है। अब ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल ए, देयरफॉर एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी। एंगल ए सी बी यानी कि ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल। इसका रीजन क्या है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, ये इसका रीजन हो जाएगा। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ गया। अब आप ये देखें कि ये ए बी सी का जो ये पूरा एंगल है, इसका ये हाफ, ए सी बी का जो पूरा एंगल है इसका ये हाफ, ये वाला, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं 1/2 एंगल ए सी बी इक्वल टू 1/2 एंगल ए बी सी, ठीक है। वो इक्वल हो जाएंगे यहां पर, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ बाइसेक्टर, बिकॉज ऑफ बाइसेक्टर, ठीक है। ये बाइसेक्टर की वजह से जो है वो आधे आधे इक्वल हो जाएंगे। जब ये हाफ हाफ इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, तो इस वाले एंगल, एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी, ये हम लिख सकते हैं बाइसेक्टर की वजह से। मैंने आपको पहले ही बता दिया, बाइसेक्टर की वजह से ओ सी बी और ओ बी सी इक्वल हो जाएंगे 1/2 ऑफ ए बी सी एंड ए सी बी के, ठीक है। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इसके सामने कौन सी साइड है? ओ सी, ओ बी सी के सामने हम यहाँ लिख देंगे साइड ओ सी इक्वल टू इसके सामने ओ सी बी के सामने ओ बी, ठीक है। अब ये किस रीजन से जो है वो इक्वल होंगी दोनों साइड है, ये वाली और ये वाली साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो इक्वल एंगल के अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से हमने पहला पार्ट अपना प्रूफ कर लिया, ओ सी इज इक्वल टू ओ बी। ट्रायंगल के अंदर हमें ये दोनों साइडें इक्वल दी हुई थी। मैं फिर दोबारा बता दूं आपको, इसके अपोजिट ये एंगल था ए सी बी पूरा, इसके अपोजिट ये एंगल था ए बी सी पूरा, ये इक्वल हो गए क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। उसके बाद 1/2 ऑफ इसका जो ओ बी सी है, 1/2 ऑफ इसका जो ओ सी बी है, ये इक्वल हो गया बिकॉज ऑफ बाइसेक्टर, क्योंकि ओ बी और ओ सी बाइसेक्टर है एंगल बी और सी के। और जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो फिर इनके अपोजिट वाली साइड्स ओ सी इज इक्वल टू ओ बी इस थ्योरम से प्रूव हो गई। तो ये पहला पार्ट हमारा पूरा हो जाता है। तो दूसरे पार्ट में हमें करना है कि AO बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब ये बताना है कि एंगल ए को, इस एंगल ए को AO जो है वो बाइसेक्ट करता है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमें ये दोनों ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, दो ट्रायंगल ABO और ACO, और इन्हें आपस में जो है वो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? सेकंड पार्ट के लिए इन ट्राइंगल AOB
एंड ट्राइंगल AOC, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में AB इक्वल टू AC गिवन, AB इक्वल टू AC गिवन, AO इक्वल टू OA कॉमन, इसको हम कॉमन ले लेंगे इन दोनों ट्राइंगल के अंदर, और OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC प्रूव फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में OB इक्वल टू OC प्रूव करा, तो ये इसके इक्वल, ये गिवन इक्वल और ये कॉमन, तो ये हो गया ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC, रूल SSS क्राइटेरिया से, ठीक है। और जब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल, देयरफॉर एंगल BAO इक्वल टू एंगल CAO, ठीक है। ये हो जाएगा आपका CPC और T से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये वाला एंगल BAO, ये वाला इज इक्वल टू एंगल CAO, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद। और यही जो है वो हमने प्रूव करना था कि जब एंगल BAO और CAO इक्वल है तो इट मींस के AO बाइसेक्ट्स एंगल A, हेंस प्रूव, ठीक है। ये प्रूव हो गया कि AO जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इन ट्राइंगल ABC AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC। ये ट्राइंगल दिया हुआ है हमें यहाँ पर ABC, इसमें AD जो है वो एक परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर ऑफ ऑन BC है। शो डैट ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना है जिसमें AB इक्वल टू AC प्रूव करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर जो है वो AD जो है वो एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो वो BC को जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री के एंगल बना रहा है, BC को जो है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि BD इज इक्वल टू DC। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें पहले दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे, ADB और ADC। तो पहले यहाँ लेते हैं इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, इन दोनों ट्राइंगल में AD इक्वल टू DA, AD इक्वल टू DA, ये हो जाएगी हमारी कॉमन, क्योंकि दोनों जो है वो दोनों में ये आ रही है। दूसरी BD इक्वल टू DC, ठीक है, बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। उसके बाद एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, दोनों तरफ बनेगा परपेंडिकुलर के। ADB इक्वल टू एंगल ADC, ठीक है, बोथ ऑफ 90 डिग्री बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमें तीनों चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर। हमारी ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ये वाली साइड कॉमन हो गई और ये दो एंगल इक्वल हो गए। तो हमारे ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। ये किस रूल से हो गया हमारा? हमें एक साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गए, तो SAS से हो गए, SAS साइड एंगल साइड से, ये रूल से हमारे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर लिए हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि AB इक्वल टू AC, देयरफॉर AB इक्वल टू AC, ये किससे होगी? बाई CPC और T से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लिया तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी जो है वो इक्वल हो गए। सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू
AC, ये CPCT से प्रूव हो गई, और अगर AB इक्वल टू AC इक्वल प्रूव हो गई, देयरफॉर सो ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, हैंस प्रूव। ठीक है, तो अगर जो है वो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके CPCT से AB इक्वल टू AC प्रूव हो गई। जब AB इक्वल टू AC प्रूव हो गई इससे, तो ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव हो गई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से हो जाता है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ऑल्टीट्यूड्स BE एंड CF are drawn to equal sides AC and AB. Show that these altitudes are equal. तो ABC यहाँ पर हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें AB इक्वल टू AC हमें गिवन है। दो ऑल्टीट्यूड यहाँ पर इन्होंने ड्रॉ करे हैं, BE और CF। ठीक है ना, आर ड्रॉन इक्वल टू साइड से ये करें, और हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ऑल्टीट्यूड की लेंथ जो है वो इक्वल है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दो ट्राइंगल लेंगे ABE ये वाला, ठीक है, और ACF, ठीक है, ACF और ABE ये वाले दो ट्राइंगल लेते हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, इनके अंदर अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, AB इक्वल टू AC गिवन, AB इक्वल टू AC ये गिवन है, ये गिवन में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एंगल A, अब ये वाला आप ट्राइंगल देखें, एंगल BAE इस तरीके से देख लें, और एंगल BAE और एंगल CAF, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर जो है वो एंगल A दोनों में आ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल A, और यहाँ लिख सकते हैं कॉमन एंगल A दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन हो गया, एक साइड दी हुई थी, एक एंगल कॉमन हो गया। अब अगर ये ऑल्टीट्यूड हैं BE और CF, तो ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल दोनों साइड बनाना। तो अगर ये 90 है तो यहाँ 90 हो गया, ये 90 है तो यहाँ पर 90 हो गया। तो इसके अंदर अब आप देखें एंगल AEB, इस वाले ट्राइंगल का एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC, इस वाले ट्राइंगल के इस एंगल के बराबर, बोथ ऑफ 90 डिग्री। तो कैसे लिखेंगे, एंगल AEB इक्वल टू एंगल AFC बोथ 90 डिग्री। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो एंगल हो गए और एक साइड हो गई, तो हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल, सो देयरफॉर ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF बाई AAS। ठीक है, तो हमारे पास दो एंगल है और एक साइड जो है वो कॉमन हो गई, तो हमारे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। हमें प्रूफ करना था कि शो दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ऑल्टीट्यूड्स कौन कौन से हैं, CF और BE। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि BF, देयरफॉर BFF BE इक्वल टू FC बाई CPCT। ठीक है, जब ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी जो है वो इक्वल हो गए। सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि BE इज इक्वल टू CF, और यही हमें जो है वो प्रूफ करना था कि ये ऑल्टीट्यूड जो है वो इक्वल है। तो इस तरीके से जो है वो हमारा ये हेंस प्रूव हो जाता है और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ABC इज अ ट्राइंगल इन विच ऑल्टीट्यूड BE एंड CF, टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। ये दो ऑल्टीट्यूड जो है वो AB और AC पे इन्होंने बनाए हैं, जो दोनों इन्होंने इक्वल दिए हुए हैं क्वेश्चन में। ठीक है, शो डैट ट्राइंगल ABE ये वाला ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF, इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हमें दिया हुआ क्या है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है ऑल्टीट्यूड इक्वल, यानी कि BE इक्वल टू FC हमें दिए हुए हैं
टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, बी ई इक्वल टू सी एफ, बी ई इक्वल टू सी एफ, ये ऑल्टीट्यूड्स इक्वल हो गए, गिवन, इसको आप गिवन में लिख सकते हैं, ये आपको दिए हुए हैं, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल सी ए एफ, ठीक है, ये वाला एंगल जो है वो दोनों में आ रहा है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये कॉमन हो गया, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि जब ये ऑल्टीट्यूड आ गए यहाँ पर, तो ऑल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना, ठीक है। तो ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का ए ई बी, एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल ए एफ सी, एंगल ए एफ सी, बोथ 90 डिग्री। ऑल्टीट्यूड की वजह से तीनों चीजें हमें यहाँ पे मिल जाती हैं, तो हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ, ठीक है, बाई डबल ए एस, दो एंगल और एक साइड हमारी जो है वो इसमें हमें मिल गई है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हैंस प्रूव, ये हमारा जो है वो पहला पार्ट प्रूव हो जाता है, जिसके अंदर हमने ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ई प्रूव करना था। दूसरा पार्ट है हमारा सेकंड पार्ट, ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव करनी है, जिसमें सच डैट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अब ए बी इक्वल टू ए सी कैसे, सेकंड पार्ट में ए बी, वी कैन से दैट ए बी इक्वल टू ए सी बिकॉज ऑफ सी पी सी और टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए सी जो है वो सी पी सी टी से प्रूव हो जाती है, तो जब ये दोनों इक्वल हो जाती हैं हमारी ए बी इक्वल टू ए सी, सो वी कैन से दैट ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, हैंस प्रूव, ठीक है। तो हमारा ये सेकंड पार्ट भी प्रूव हो जाता है। तो यहाँ पर हमने दोनों ट्राइंगल ले लिए, इसमें एक एंगल कॉमन था, ये दोनों 90 के थे, ये ऑल्टीट्यूड हमें इक्वल दिए हुए थे, तो ये हमारे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में सी पी सी टी से ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गई, प्रूव हो गई इक्वल, तो इस वजह से जो है ये ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव हो जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 पूरा होता है। अब हम 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए बी सी एंड डी बी सी are two isosceles triangle on the same base BC. Show that angle ABD equal to angle ACD. दो ट्राइंगल दिए हुए हैं ABC एंड BDC, जो सेम बेस BC पे बने हुए हैं। हमें शो करना है एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है वो एक लाइन बना देंगे ऐसे जोड़ के। इस लाइन के बनाने से जो है वो हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल मिल जाएंगे, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। इनको अब हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो बाय कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए फ्रॉम डी, ठीक है, ए को जो है वो डी से ज्वाइन कर देंगे। तो ये अब ले लेंगे हम इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, इसमें क्या क्या दिया हुआ हमें, ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। उसके बाद जो है वो बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी, ये भी गिवन है। उसके बाद बी सी इज इक्वल टू सी बी, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक है। तो हमारे पास तीन चीजें आ गई यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी के लिए, और तीनों साइडें आ गई, तो ये हमारे ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी
बाई SSS क्राइटेरिया, SSS रूल से। तो जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हमने प्रूफ क्या करना था, ABD एंगल इक्वल टू ACD। तो एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, therefore एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD बाई CPCT। CPCT से जो है ये दोनों एंगल इन दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल हो जाएंगे, ABD और एंगल ACD। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो हेंस प्रूफ यहाँ पर जो है वो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 है, in triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC, side BA is produced to D such that AD equal to AB, show that angle BCD is a right angle। तो यहाँ पर हमें जो है वो ट्राइंगल ABC दिया हुआ है जो कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी AB इक्वल टू AC इक्वल साइड्स दी हुई हैं और साइड BA को जो है वो प्रोड्यूस कर दिया गया है D तक, और ऐसे करा गया है कि AD इक्वल टू AB ये वाली इसके इक्वल हो जाए, ऐसे इन्होंने प्रोड्यूस करा है इसे। हमने क्या प्रूफ करना है, शो डैट BCD एंगल BCD ये वाला एंगल जो है वो हमने राइट एंगल प्रूफ करना है, यानी कि इसे हमने 90 डिग्री का एंगल प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखें कि हमें ट्राइंगल ABC दिया हुआ है। तो इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू AC ये गिवन है, यहां पर लिख सकते हैं आप गिवन, AB इक्वल टू AC गिवन है। अब ये देखें कि AB साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, AB साइड के अपोजिट एंगल है एंगल ACB। ठीक है, इसको एक नाम दे देते हैं, सपोज इसको एंगल 1 ले लेते हैं, इसको B ही रहने देते हैं। तो AB के अपोजिट कौन सा हुआ, एंगल 1 यानी कि एंगल ACB। ठीक है, और AC के अपोजिट कौन सा एंगल हुआ, एंगल ABC। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल B, ये वाला एंगल 1 ये वाले B के इक्वल हो जाएगा। और इसके लिए हम क्या थ्योरम लगाएंगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इक्वल साइड्स के अपोजिट जो है एंगल वो इक्वल होते हैं, इस बिहाफ पर हम एंगल ACB इक्वल टू एंगल ABC कर देंगे। इसको हमने 1 जो है वो नाम दे दिया है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल B इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम दूसरा ट्राइंगल देखेंगे, ट्राइंगल ADC ये वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ADC AD इक्वल टू AC ये भी गिवन है, AD इक्वल टू AC ये गिवन है, ऐसे ही जैसे ये दिया हुआ था। ठीक है, अब ये देखें आप के AD के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल ACD, इसको 2 मान लेते हैं। ACD एंगल जो है वो AD के अपोजिट है और AC के अपोजिट कौन सा है, एंगल D, इसे D ही रहने देते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल D। कैसे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो 2 D के इक्वल हो गया, 1 B के इक्वल हो गया। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन और ये मान लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एडिंग 1 and 2 वी गेट, कैसे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल B एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल D। इसको अगर हम ऐड कर दें तो एंगल 1 और एंगल 2 मिला के क्या बनाता है, एंगल 1 और एंगल 2 मिला के बना रहा है एंगल BCD। ये पूरा एंगल बन रहा है, ये बड़ा वाला 1 और 2 मिला के। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं ऐड करके, एंगल BCD इक्वल टू एंगल B और D को हम ऐसे लिख देंगे, बीच में प्लस का निशान आ जाएगा इनके, एंगल B प्लस एंगल D। अब यहाँ तक जो है वो हमारा ये हो गया काम। अब इसके बाद जो हमें करना है वो क्या करना है कि हमें इसे राइट एंगल
प्रूफ करना है जो क्वेश्चन की डिमांड है। तो उसके हिसाब से हम पूरा ट्राइंगल लेंगे ये वाला। इन ट्राइंगल BCD, अब पूरे ट्राइंगल के अंदर हम क्या करेंगे, पहले इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी के बिहाफ पर जो है वो इसे करेंगे एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल B प्लस एंगल C, एंगल B प्लस एंगल D और प्लस एंगल BCD, यानी इन तीनों के एंगल का सम क्या आता है 180, ठीक है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, आपको मालूम है। अब इसमें B प्लस D, जो B प्लस D ये रहा, वो किसके इक्वल अभी हमने करा है, BCD के। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BCD प्लस एंगल BCD, ये एंगल C की जगह पर आ गया, ये एंगल B और D की जगह पर आ गया, इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया हमारा 2 एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री और BCD एंगल इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 आ गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अब जब 90 डिग्री आ गया तो ये क्या हो गया कि वी कैन से दैट एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर राइट एंगल, हेंस प्रूफ। ये प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये 6th क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाएगा। ये पहले ये वाला ट्राइंगल ABC लेंगे, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, साइड अपोजिट के इक्वल अपोजिट एंगल्स होते हैं। फिर हम ADC लेंगे, ये वाला उसके इक्वल है D वाला, ये वाला इसके इक्वल है C वाला, इन साइड के इक्वल है, एंगल साइड अपोजिट, 2 इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। इसको 1 और 2 का नाम दे देंगे। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा कि एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू एंगल BCD आ जाएगा, ठीक है। और जब पूरा ट्राइंगल ले लेंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी ले लेंगे, उसमें B और D की जगह पे BCD लिख देंगे, 2 ट्वाइस BCD करके 180 कर देंगे, डिवाइड करके 90 आ जाएगा, उससे ये राइट एंगल प्रूव हो जाएगा। और ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 6 खत्म हो जाता है और इसके बाद हम 7th पे पहुंचते हैं। 7 है ABC is a right angle triangle in which angle A equal to 90 and AB equal to AC. Find angle B and angle C. तो ये फिगर ड्रॉ कर ली है। ABC is a right angle triangle, एंगल A इसमें 90 डिग्री है, ठीक है, एंड AB इक्वल टू BC जो है वो गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है एंगल B एंड एंगल C। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन ट्राइंगल ABC आप ये बताएं कि AB के सामने कौन सा एंगल है अपोजिट, AB के अपोजिट क्या है, एंगल C, ठीक है ना। तो और AC के अपोजिट है एंगल B, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये इस थ्योरम से जो है वो इक्वल हो जाते हैं दोनों एंगल, क्योंकि ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के, इस साइड के अपोजिट ये एंगल, इस साइड के अपोजिट ये एंगल, और दोनों एंगल इक्वल साइड्स के अपोजिट होके इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके बाद एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल A इक्वल टू 180 ले लेंगे ABC ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी के बिहाफ पर, ठीक है। एंगल B प्लस एंगल C प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल B और एंगल C मिला के 90 डिग्री आ गए। अब हम जैसे कि एंगल B को एंगल C के इक्वल प्रूव कर चुके हैं, तो हम एंगल C को भी एंगल B लिख सकते हैं। तो एंगल B प्लस एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, 2 एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल B इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2, तो आया 45 डिग्री। तो एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल C, जो B 45 हो गया, एंगल C 45 हो गया, दोनों एंगल इक्वल थे और यही हमें वैल्यू निकालनी थी, यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पूरा हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। हमें यहाँ प्रूव करना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे
ए बी सी, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता है कि तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं, ठीक है। हमें प्रूव करना है एंगल बी, एंगल सी और एंगल ए, ये तीनों जो है वो 60 डिग्री के होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी आप ये देखें कि ए बी जो है, ए बी के सामने कौन सा एंगल है। सबसे पहले हम ये लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए सी भी लिख सकते हैं, सी ए लिख देता हूँ, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। ये तो गिवन है, गिवन का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है तो ये तो गिवन हो गई, ठीक है। अब ए बी जो है उसके सामने कौन सा एंगल है, एंगल सी। बी सी जो है उसके सामने कौन सा एंगल है, एंगल ए बी जो है सॉरी सी ए जो है उसके आगे कौन सा एंगल है, एंगल बी, ठीक है। तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो इस थ्योरम से जो है वो ये इक्वल हो जाएंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों इक्वल प्रूव हो जाएंगे क्योंकि तीन साइडें इक्वल हैं और इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स जो है वो हमेशा ट्रायंगल के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है, क्या कंक्लूजन निकल कर आता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों इक्वल हैं, इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि एंगल सम प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है जी। इसके बाद जब एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, एंगल ए बी एंगल सी के इक्वल है और एंगल बी भी एंगल सी और ए के इक्वल है, तो हम बी और सी को भी एंगल ए लिख सकते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है जी। 3 एंगल ए इक्वल टू 180 और एंगल ए इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3 60 है, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू 60 आ गया। जब एंगल ए 60 आ गया तो एंगल बी भी 60 माना जाएगा और एंगल सी भी 60 माना जाएगा और यही इसका आंसर है। हेंस प्रूव के तीनों एंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल के वो 60 डिग्री के होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा ये वीडियो और समझाने का तरीका तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ बने रहें। थैंक यू। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।